भी सुन रहे हैं इसका हवाला, और कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए चाइना की अपील बहुत तेजी से गिरती जा रही है। तो क्या करेक्ट। वो पैसा निकल के हमारे यहाँ आएगा नेक्स्ट 6-8 महीने में? ये उम्मीद करनी चाहिए। ये ये मेरे को लगता है नियरली पक्का है, बट निकल के आने को नहीं करना चाहिए, दैट इज टू बिग। आप ये सोचो कि नए पैसे चाइना नहीं जाएंगे, बहुत है। मेरा मतलब है हर चीज की बुलिशनेस के लिए हमें ओवर बुलिश भी नहीं होना होता। तो सिंपल लॉजिक है कि चाइना में इंडेक्स का वेट, चाइना का इंडेक्स वेट इन द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है 30%, और इंडिया का है 15। और उसके बाद ये दो कंट्रीज हैं, ताइवान एंड कोरिया, कोरिया एंड ताइवान, जिनका कोई 13-14% ईच है। तो चाइना से दुखी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। कैसे पता लगता है कि नॉर्मली अगर कोई बड़े फंड मैनेजर हैं, ब्लैक रॉक टाइप, टी रो, मतलब जो रियली बिग इंटरनेशनल फर्म्स, वो आसानी से ये नहीं बोलते हैं कि हम इस कंट्री से दुखी हैं, उस कंट्री से दुखी हैं। उनको लगता है जिंदगी भर में हमारा बिजनेस करना है, ये करना है, या हमारे पुराने पैसे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यूज में you can see in foreign papers fund managers by name saying we don't like China, we have got burnt there, we will not invest. पहले क्या होता था, unnamed fund manager said। तो मैं कोई कॉन्फ्रेंसिस में गया, वहाँ एंडाउमेंट, यूएस एंडाउमेंट्स के हेड कॉन्फ्रेंस में स्टेज पे जाके बोल रहे हैं कि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन चाइना। ये कौन बोलता था पहले? सो इफ दे डोंट इन्वेस्ट दैट 30% न्यू, 30 भी छोड़िए, आप कहो कि वो 20% डालेंगे और 10 नहीं डालेंगे, वो 10% कहाँ जाएंगे? हमारा वेट खाली 15% है। आप उसमें 10 में से हमें 3-4% दे दो, हमारा तो 20% ग्रोथ हो गई। ये है स्टोरी। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि चाइना से बेच बेच के इंडिया में आएंगे। दैट इज, इफ इट हैपेंस इट विल बी टू वाइल्ड, एंड वी विल वेलकम दैट। बट उसको भी मत आप सोचिए ना, हमें है कि भाई हमारे को आप पुराने से 10-20 बिलियन ज्यादा दे दो। मोर इंपॉर्टेंटली सेल मत करो, क्योंकि हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स वैसे ही खरीद रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन में सबको सारा कुछ एक ही साल में नहीं हमें चाहिए। अगर आप मुझे बोलो कि पहले साल में 50% रिटर्न ले लो और उसके बाद 5-5% रिटर्न, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आप 15-20, 15-20, 4-5 साल दो, वो बेटर रिटर्न है। बिल्कुल समीर, तो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एज अ प्रिफर्ड ऑप्शन बन रही है, लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिन स्पेसेस में अच्छी खासी तेज़ी है, लार्जली पीएसयू की अगर बात करना चाहेंगे, कि अब भी ये पॉकेट फिर भी अंडरवैल्यूड रही है, क्योंकि बहुत सारे पीएमएसएस के पास ये नहीं था पीएसयू। आपको क्या लगता है, यहाँ से जिस तरह की मूव पीएसयू दिखा रहे हैं, क्या अब भी इन्हें होल्ड टाइट करके रखना चाहिए और यहाँ पर और बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है? अब ये इंडियन इन्वेस्टर्स करा सकते हैं आसानी से, मैं तो नहीं मानूंगा बात। बट मेरे पास भी अब 4-5 पीएसयूज हो गए हैं, वो हो ही जाता है जब मार्केट्स ऐसे चले। तो जैसे हमारे पास अब एचपीसीएल काफी है, और स्टेट बैंक तो बहुत पहले से था, और एक दो और हमने ले लिए हैं जो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं। अब तो हमारे पोर्टफोलियोज भी पब्लिक हो गए इंडिया में। सो द जनरल थिंग इज दैट, मुझे लगता है कि इजियर थिंग टू से कि लार्ज कैश विल आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द मार्केट, बिकॉज फॉरेन फ्लोज कहाँ जाएंगे। वो फॉरेन फ्लोज में दे विल बी इजी फॉर देम टू से कि ये पॉकेट जो है बड़े नहीं है 1-2 सालों से, या मे बी 3 साल से। एंड मिड कैप स्मॉल कैप में उनको लगेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पीएसयू, सम ऑफ देम आर ऑलवेज चीप, तो उसमें आप कभी भी ले सकते हैं इन थियोरी। जैसे स्टेट बैंक वगैरह हमेशा बाकियों से सस्ते लगते हैं, या इवन एचपीसीएल टाइप, अगर आपको लगे पॉलिसी इश्यूज नहीं है। बाकियों में आपको देखना पड़ेगा कि इतना 5-6-8 गुना खरीद बढ़ने के बाद क्या जरूरत है लेने की। फिर भी लेंगे लोग, बिकॉज इंडियन स्पेकुलेटर्स भी बहुत हैं, इंडियन मार्केट में भी बड़े लोग हैं। पुल रन में सब आदमी सब खेलेंगे, आप उसके आगे का सोचना चाहिए।